4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के पितृपुरुषों पर माल्यार्पण कर जीत का जश्न मनाया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी वो सीटें ही जीत रही है जो कांग्रेस की अभेद किला हुआ करती थी। संगठन के कार्यकर्ताओं ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी सुहास जी के नेतृत्व में अनथक परिश्रम किया और मैं अपने मंत्री साथियों को भी बधाई देना चाहूंगा। कई हमारे कार्यकर्ता संगठन के और हमारे मंत्री नवरात्रि में घर नहीं आए, दशहरा वहीं मनाया और कुछ तो ऐसे भी थे जिनने करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी को जल नहीं पिला पाए। वो चुनाव क्षेत्र में डटे रहे, जुटे रहे, तो एकजुट होकर जो परिश्रम किया उस परिश्रम का परिणाम है। और पृथ्वीपुर भी ऐसा विधानसभा था जहां केवल एक बार जब स्वर्गीय सुनील नायक जी की हत्या हुई थी भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उसके अलावा कभी नहीं जीती। एक तथ्य और मैं रेखांकित करना चाहूंगा, बसपा इस बार चुनाव नहीं लड़ी थी। पिछली बार बसपा ने 31,000 वोट लिए थे पृथ्वीपुर में और 16,000 वोट लिए थे रैगांव में। बसपा की उपस्थिति के बिना, क्योंकि यह माना जाता है कि बसपा अगर नहीं लड़ती तो वोट कांग्रेस को जाता है, उनकी उपस्थिति के बिना ये विजय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी विजय है। मैं जनता के प्यार को प्रणाम करता हूं। जिम्मेदारी हमारी और बढ़ गई है, हम और बेहतर ढंग से अपने प्राणों से प्यारी जनता की सेवा करेंगे। संगठन और बेहतर काम करेगा क्योंकि सेवा ही संगठन है। उपचुनाव के नतीजे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने उपचुनाव के नतीजों को ऐतिहासिक बताया है और इसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जीत बताया है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम इस चुनाव में जो अथक मेहनत की है और इस चुनाव में विशेष तौर पर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो गरीबों के जीवन बदलने का काम इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हुआ है, इन उपचुनावों में जनता ने उन गरीब कल्याण की योजनाओं को, जिनको बूथ का कार्यकर्ता जमीन पर घर घर में ले जाने का काम जिन्होंने किया, इस गरीब कल्याण की योजनाओं को जनता ने समर्थन, जो कैंपेन में हम देख रहे थे, वो वोट में कन्वर्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत दिया है। मैं मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी टीम को और बूथ के एक एक कार्यकर्ता को जिन्होंने अथक मेहनत की है इस पूरे चुनाव में, चाहे वो मंडल के पदाधिकारी होंगे, जिले के पदाधिकारी होंगे, हमारी प्रदेश की पूरी टीम, मंत्रिमंडल के सदस्य और हर बूथ पर कार्यकर्ता जो मैदान में उतर के अथक मेहनत करके इस चुनाव परिणाम में सबने जो मेहनत की है, इसके लिए मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व को, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पृथ्वीपुर चुनाव के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने नतीजों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पृथ्वीपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विकास को वोट दिया है और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। मेरा मानना है कि सहानुभूति कोई लहर नहीं थी और आजकल जैसे हमारे और भी विधानसभा क्षेत्र हैं, ऊंटवाल जी के यहाँ, मनोहर ऊंटवाल जी के यहाँ पिछली बार जो नहीं रहे थे चुनाव के, तो अब ये फार्मूले भी ज्यादा लोग, अब तो काम बोलता है, सरकार का जो काम होता है वो। हमारा काम दूसरा, हमारा उम्मीदवार भी ठीक था, पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, पार्टी का संगठन, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया वहां पर। और मुख्यमंत्री जी ने भी, पार्टी संगठन ने भी काफी सभाएं और बैठ के वहां पर की, जिनका परिणाम ठीक है। मध्य प्रदेश कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से सभी पदाधिकारी, सभी कर्मचारी भाई, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मेरी ओर से और मेरे महासंघ की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मध्य प्रदेश के वासियों को माननीय कमलनाथ जी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और दीपावली का जो त्यौहार है वो दिलों को रोशन करने का त्यौहार है, भाईचारे को रोशन करने का त्यौहार है। हम सब दिलों को रोशन करें, भाईचारे को बढ़ाएं। और कोरोना में जो लोग परेशान हैं, दीपावली नहीं मना पा रहे हैं, जिनके घर में मौतें हुई हैं, हम उनके साथ उनका दुख भी बांटें और प्रयास करें कि उनके भी घरों में दीपावली की रोशनी पहुंचे। मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद हरी झंडी दे दी गई। सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फैसलों की जानकारी विस्तार से दी। प्रार्थना की परमपिता परमेश्वर से कि हमारे प्रदेश पर सभी लोगों पर धन धान्य की वर्षा करें। अन्य निर्णयों में आज वाणिज्यकर विभाग ने जो 31 अक्टूबर 2021 तक लागू देसी मद्य प्रदाय की व्यवस्था थी, 5 नवंबर 2021 तक बढ़ाए जाने के संबंध में इसको 31 मार्च 2022 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। 31 मार्च 2022 तक काष्ठ चिरान का एक महत्वपूर्ण निर्णय अब लिया है। जो हमारे छोटे छोटे कारीगर होते थे, जिन्हें दिक्कत आती थी फर्नीचर की दृष्टि से, उन सब फर्नीचर निर्माताओं को लकड़ी के कारीगर जो छोटे छोटे हैं वो भी इस परिधि में आएंगे। उनकी फिनिशिंग, फैशनिंग और छोटे शिल्पियों को राह के उद्देश्य से आज काष्ठ चिरान विनियम संशोधन विधेयक 2021 को भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने पारित किया है। हमारे CII नेशनल पार्टनर जो है निष्पादन अनुबंध के अंतर्गत जो हमारे यहाँ पर निवेश लेके आते हैं और कंपनियों को, प्रोजेक्टों को इसमें शामिल करते हैं, उन सभी को इसके अंदर शामिल करने के दृष्टि से इसको पार्टनर बनाने पर आज कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ाने पर आज सहमति बनी। आज हमारे खनिज विकास निगम में हम देखते थे कि खनिज का अमला काफी कम था और अमला कम होने से कई जगह पर अवैध माइनिंग की या दूसरी शिकायतें आती थी। उस बात को ध्यान में रखते हुए आज 868 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया है। इसमें 511 पद नियमित और 357 पद आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भरे जाने का निर्णय किया है। अन्य चर्चा में भी होमगार्ड के जवानों की तैनाती के बारे में भी आंशिक सहमति सामने निकलकर आई है। आज हमारे जो प्रदेश के अंदर उपचार और प्रबंधन की नई योजना लागू की गई थी, उसको भी उपचार और प्रबंधन की कोविड के दरमियान योजना लागू की गई थी, इसको भी आज कैबिनेट के द्वारा समर्थन दिया गया है और इसमें 29 करोड़ 30 लाख रुपए की भी सहमति प्रथम दृष्टया प्रदान की गई है। इस योजना जो उपचार और प्रबंधन योजना क्रमांक 7659 की स्वीकृति है, इसमें अधोसंरचना के स्वास्थ्य विभाग का उन्नयन, मानव संसाधन प्रबंधन, दवा अन्य उपकरण क्रय, कोविड मरीजों को निःशुल्क उपचार, टेस्टिंग और सैंपलिंग की व्यवस्था, ऐसे लगभग 12-15 पॉइंट हैं जिनको इसमें सहमति प्रदान की गई है। जो हमारे नीमच के अंदर जो बस स्टॉप सेंटर सखी भवन निर्माण के लिए महिला बाल विकास की भूमि को आवंटन की आज कलेक्टर के द्वारा मंजूर दी गई है। वन स्टॉप सेंटर के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके लिए प्रीमियम रुपए 64,80,000 एवं वार्षिक भूभाटक रुपए 32,400 भी कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार 2021 के अनुसार लेने का तय किया है। ये नीमच के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय वहाँ के स्थानीय लेवल पर। इसी तरह से जो हमारे ग्रामीण पथ विक्रेता थे कोविड-19 के अंदर, जिन्हें 10,000 रुपए देने, अनुदान देने का तय किया था,
आज उस विषय को पारित किया, लेकिन मुख्यमंत्री अलग से ये स्पष्ट निर्देश किए हैं कि जो हितग्राही रह गए हैं, जो मूल पात्र हैं, उन सबको पुनः इस योजना का लाभ दिया जाना चाहिए और इसकी तत्काल स्वीकृति की जाए। हमारे जनजाति कार्य विभाग के द्वारा जो जनजाति विभाग की संक्षिप्त थी आज, उसको भी आज मंजूर करने का प्रतिपूर्ति नवीन योजना का जैविक कृषि समर्थन कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसमें 38 लाख रुपए का उपयोग जैविक कृषि समर्थन कार्यक्रम की। धनतेरस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में पूरे विधि विधान के साथ धनतेरस की पूजा की। इस दौरान उनके साथ मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री प्रभुराम चौधरी सहित अन्य नेता मौजूद रहे। उपचुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रामबाबू शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस कहावत को भारतीय जनता पार्टी में चरितार्थ किया है और पहले सिर्फ ईवीएम मशीन ही हैक हुआ करती थी, लेकिन अब आम जनमानस को भी हैक किया जा रहा है। देखिए साहब, बड़ी पुरानी और प्रचलित एक कहावत चली आ रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे बुजुर्गों से हम सुना करते थे, लेकिन वो चरितार्थ होते हुए इस कलिकाल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारा जो एक मानस पटल है, एक आम वोटर्स का, उसको भी कहीं ना कहीं हैक कर लिया गया है। केवल ईवीएम मशीनें हैक होती थी ये भी सुना है, लेकिन आज की डेट में मानस पटल हैक किया गया है। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।